दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जो कि अभी काफ़ी दिनों में ज़्यादा वायरल हो रही है। ये कहानी है दिल्ली शहर की, जो 4 साल पुरानी है, बल्कि अभी इस काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। ये उस दिल्ली शहर की है जहाँ पे 2 करोड़ जनसंख्या के लिए 90,000 पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए। फिर उन्हीं 90,000 पुलिस कर्मियों के बीच में ही कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वह सभी दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। इस चीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। ये एक महाराष्ट्र से इस कहानी की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में पालन घर के नाम से एक जगह है, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक विकास के नाम से एक परिवार है जिसके पिताजी का नाम होता है विकास, उसके एक बेटी है जिसका नाम होता है श्रद्धा, और इसके पत्नी का नाम होता है सुमन, एक उसके भाई होता है। श्रद्धा की उम्र होती है 28 साल और उसके भैया की उम्र होती है शायद 21 साल, ऐसे कुछ होता है। श्रद्धा कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मुंबई जाती है और वह किसी दोस्तों के कारण से उसको एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है जिसका नाम है आफ्ताब। 8-9 महीने के बाद में उनकी दोस्ती रहती है, बातें होती रहती है और वह बातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वह दोनों लिविंग साथ में रहना लग जाते हैं और उन दोनों के बीच में अच्छा प्यार हो जाता है। वह दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। दोनों ने शादी नहीं की, बल्कि ऐसे ही वो एक साथ फ्रेंडली और एक साथ में लिविंग में रहना लग जाते हैं। ये बात अब श्रद्धा जब अपने गांव जाती है तो अपने माता पिता को बताती है। माँ को बताने पर माँ उसके लिए नाराज़गी बताती है कि ये वो मुसलमान है, आफ्ताब अपन हिंदू है, अपने समाज वाले, अपने परिवार वाले से सब नहीं करेंगे। उसे काफ़ी समझाती है, बल्कि वो नहीं मानती है। फिर वापस वो चली जाती है और चली जाने पर उसके माता पिता बोलते हैं तो यहाँ मत आना, ऐसे वैसे कुछ करवा के उनको बीच में लड़ाई हो जाती है, वो चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ के मृत्यु के बाद में वह जब उसको पता चलता है श्रद्धा को, तो वो माँ की अंतिम जो भी क्रियाक्रम होते हैं उसको करने के लिए आती है, वापस क्रियाक्रम करती है। पिताजी उसके 12 दिनों के बाद में उस पिताजी उसको काफ़ी समझाते हैं। पिताजी को बोलती हैं कि हमारे उस आफ्ताब के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती है। फिर पिता उसको बोलते हैं कि आप उसको छोड़ दो, उस रिलेशनशिप को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलती है नहीं, आफ्ताब मुझसे माफ़ी मांग लेता है और हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहती है। वो नहीं समझती है, पिताजी उसे बोलते हैं उसे छोड़ के आ जाओ, फिर वो नहीं मानती है। फिर पिताजी उससे झगड़ लेते हैं कि आप मत आना, मेरे को कॉल मत करना, ऐसे कर के उसके वो पिताजी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो वापस से मुंबई चली जाती है। फिर से उन्हें मुंबई जाने के बाद में ये लगातार चलता रहता है। जनवरी 2020 में सुमन की माँ की मौत हो जाती है। सुमन की माँ की मौत होती है जनवरी 2020 के अंदर। मौत के पश्चात 2 बार बात होती है उसके पिताजी से। 2 बार बात होती है पिताजी से, कई बार लड़ाई होती है, फिर भी माफ़ी मांग लेता है। पर इस प्रकार पिताजी कई बार उससे समझाते हैं, 2 बार, पर वह नहीं मानती है। श्रद्धा के दोस्तों ने अब क्या होता है कि श्रद्धा के जो आफ्ताब के पिताजी होते हैं वही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आफ्ताब अपने पिताजी से अब श्रद्धा को मिलाने ले जाते हैं तो आफ्ताब के पिताजी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे बोलते हैं आप छोड़ दो, ऐसे उसे प्रेशर बनाते हैं। अब आफ्ताब और श्रद्धा दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने मुंबई को छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। अब वह दिल्ली जाते हैं, बाई ट्रेन दिल्ली जाते हैं। वे दिल्ली जाते हैं 10 मई को। 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली चले जाते हैं। 8 मई 2022 को। उसी दिन तो वो एक होटल में रुक जाते हैं 8 मई को। फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे 3-4 दिन वो अपने कॉमन दोस्त है, आफ्ताब और श्रद्धा के दोनों के कॉमन दोस्त है, उसके घर पे रुक जाते हैं। और जिस इलाके में रुकते हैं उसी में उनको एक किराए का रूम दे दिया जाता है। किराए का रूम दे दिया जाता है। उस जिस जगह में रुकते हैं उस जगह का नाम है छतरपुर। ये दिल्ली में एक जगह है, उसमें वे रुक जाते हैं दोनों। 3 साल होने के बाद वह श्रद्धा की शादी के लिए कहती है कि अपनी रिलेशनशिप 3 साल की हो गई है,
और वहाँ के दिल्ली आने के पश्चात उनसे आपस में झगड़ा और हो जाता है। झगड़े होता है उनका 18 मई को झगड़ा होता है। 8 मई को आते हैं, वो 10 दिन हो जाते हैं उनको, मतलब 10 दिन 18 मई हो गई, फिर उनके बीच में वापस से झगड़ा हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि अब उसके पिताजी आफ्ताब, जो सरदा के पिताजी है, वह सरदा से कई बार उसको कॉल करके बात करते थे। फिर वो सोचते थे कि क्यों करे अपन कॉल, वो ही नहीं करे, अपन क्यों करे। तो वो व्हाट्सअप पे डीपी देखते थे, उसकी जो फोटोएं लगती थी वो स्टोरी लगती है, कहीं घूम के आते पोस्ट लगाती है, कहीं घूम के आती, कहीं जाती तब वो फोटो लगाती, डीपी चेंज करती, कुछ मैसेज लगाती। तब उनसे उनको खबर मिलती रहती थी कि ठीक हमारी बेटी अच्छी है। अब वह 6 महीने से वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो पिताजी ने कई बार पूछा कि दो क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना। अब क्या होता है कि जो सरदा का एक दोस्त होता है, वो सरदा के भाई को कॉल करता है कि मैं सरदा से कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिन हो रहे हैं। फिर सरदा का भाई वो अपने पिताजी को बताता है कि ऐसे कुछ हो रहा है, दीदी का कॉल नहीं आ रहा है, वो दोस्त बोल रहे हैं। फिर सरदा का पिताजी को टेंशन होती है। वह पिताजी दोस्तों से साथ बात करते हैं, उनसे वापस कॉल करके कि क्या हुआ, आपने कब आखिरी बार बात कब की, कहाँ गए। तो वो बताता है कि वो कभी मतलब मई में दिल्ली चले गए थे, मुंबई छोड़ के बाई ट्रेन गए थे, वहाँ पे कुछ वो जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस का पता नहीं है, ऐसा कुछ। अब क्या होता है कि सरदा के पिताजी जहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाते हैं मेरी बेटी गुमशुदा के नाम से, कि वो गुमशुदा है। आखिरी बार उसे मुंबई से दिल्ली जाते हुए देखा है 18 मई को। अब वो क्या होता है, वो दिल्ली का केस होता है, तो वो महाराष्ट्र की पुलिस स्टेशन दिल्ली के जो लोकल पुलिस स्टेशन है जिस इलाके में है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरदा के पिताजी वहाँ जाते हैं उस पुलिस स्टेशन में कि मेरा केस यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। वह पुलिस छानबीन करती है, जो आफ्ताब के कॉल सेंटर लगाती है, कॉल को मतलब ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि आफ्ताब इस लोकेशन पर रह रहा है। फिर उसी लोकेशन पर पुलिस जाती है तो आफ्ताब मिल जाता है उनको। आफ्ताब मिलने के पश्चात आफ्ताब से पूछा जाता है, तो आफ्ताब बोलते हैं कि मेरी और सरदा की लड़ाई होती रहती थी, कई बार इसी प्रकार हुई है, और सरदा यहाँ से 18 मई को छोड़ के चली गई। मैंने उसको कई बार कॉल किया, बल्कि उसने मेरा कॉल उठाया नहीं। फिर पुलिस वाले उससे बार बार पूछते हैं, कॉल सेंटर के बारे में पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि आफ्ताब ने उसको कॉल करने की कोशिश ही नहीं की, और 18 मई को शाम को ही कॉल बंद हो गया था। उसके बाद में स्विच ऑफ ही बंद, कॉल ओपन ही नहीं हुआ उसके बाद में उसका फ़ोन ओपन नहीं हुआ, उसको फ़ोन बंद पड़ा है। तो कई बार पुलिस पूछने पे आफ्ताब क्या होता है, हर बार अलग अलग बयान देता है। तो पुलिस वालों को इस चीज़ पे संदेह होता है कि आफ्ताब शायद गलत बता रहा है क्या। तो पुलिस उसको तसल्ली से पूछने के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब पुलिस स्टेशन ले जाती है, पुलिस बार बार उसे किसी तरीके से उसका बयान लेते हैं, तो एक अलग सी आफ्ताब कहानी सुनाता है। वह कहानी ऐसे सुनाता है कि इस 90,000 पुलिस वालों और 2 करोड़ की जनसंख्या के बीच में ये एक ऐसी घटना होती है कि उनके कान हक्के के बक्के रह जाते हैं कि 2 करोड़ की जनसंख्या वाले में 90,000 पुलिसकर्मी जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनके बीच में ऐसी कुछ घटना हो रही है। वह आफ्ताब बताता है कि जब वह दिल्ली आया था, 8 मई को वो दिल्ली आता है, 18 मई को रात को उसके और आफ्ताब और सरदा के बीच में झगड़ा होता है शादी के बारे में। अक्सर वो झगड़ा होता रहता था, बल्कि वापस में उनके बीच में वापस किसी के तरह के सॉरी मांग के, माफ़ी मांग के वो एडजस्ट हो जाता था। पर इस बार आफ्ताब सरदा का गला पकड़ लेता है, और वो गला जब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो मर न जाए। अब गर्मियों का दिन, सरदा मर गई थी 18 मई को शाम को। आफ्ताब उसी कमरे में सोता है रात को। सुबह लोकल मार्केट से एक बैग लाता है, पॉलीथीन लाता है और एक आरी लाता है। सुबह आफ्ताब उस आरी से सरदा के शरीर के टुकड़े करता है और टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करता है और फ्रीज में रख देता है, फिर सो जाता है। शाम को जब भूख लगती है तो जोमेटो से ऑर्डर मंगा के खा लेता है। उसी फ्रिज से वो पानी पीता है, उसी फ्रिज में वो खाना रखता है, और उसी फ्रिज में आफ्ताब की सरदा की बॉडी पड़ी रहती है। वह रात को उस बॉडी को रोज पॉलीथीन में डाल के, उस पिट्ठू बैग में डाल के और कंधे पे लटका के रोज उसी जिस जगह रह रहा है उसके आसपास निकट जहाँ पे जंगल है
उसी जंगलों में वह डालने के लिए उस पॉलीथीन से फेंकता है धीरे धीरे, उस आफ्ताब में सरदा की बॉडी के टुकड़ों फेंकने चला जाता है आसपास। ये प्रक्रिया 18 दिन चलती रहती है। रात को फिक्स 2 बजे वह बैग में बॉडी डालता है, बैग कंधे पे लटकाता है और फिर चला जाता है। उस बैग को फेंकता है, वापस आता है, हाथ धोता है, फिर मतलब रेस्ट कर रहा, सो जाता है। सुबह खाना मंगाया, खाया, फिर दोपहर को उसने बॉडी काटी, पॉलीथीन में डाली, वापस से बेबी टू बैग में डाला, फिर रात को 2 बजे जाएगा किसी सुनसान जगह, किसी जंगल में उस बॉडी को, उस पॉलीथीन को फेंक के आ जाएगा, वापस आएगा। ऐसा ये 18 दिन चलता रहता है। रोज़ रात को 2 बजे कोई पीसीआर वाले कहीं भी चेक पोस्ट पे कोई पुलिस कर्मियों से कुछ भी पूछते नहीं है। वजह है वह समझ, या तो पुलिस वालों के सामने नहीं आया या पुलिस वाले उसको इग्नोर कर रहे हैं, किसी कारणवश वो पुलिस वालों के सामने पता नहीं चलता है। इस प्रकार ये ऐसी कहानी सुना देते हैं। उसके पिताजी और सभी 90,000 पुलिसकर्मियों की ये कहानी सुनने के पश्चात सब लोग दंग रह जाते हैं। इस प्रकार ये केस 6 महीने के पश्चात पता चलता है उसके पिताजी को कि ये 6 महीने पहले की बात है, जब आफ्ताब ने सरदा को मार दिया, मर्डर कर दिया। उसके अब सबूत मिलने के लिए पुलिस रोज़ अभी 3 दिन से चल रहा है, काफ़ी वीडियो आ रहा है कि एक आफ्ताब का CCTV वीडियो है जिससे कि पता चलता है कि आफ्ताब आगे आगे जा रहा है, पीछे बैग लटकाया हुआ है, रात को अकेला ही है, सुनसान जगह की CCTV कैमरे की फुटेज सामने आ रही है। या पुलिस वालों ने कहीं से हड्डियां मिली है, उसका DNA टेस्ट करना बाकी, अगले 16-17 घंटे उस केस में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पता चलेगा कि क्या होगा, कि उनका DNA टेस्ट होगा, जब पता चलेगा कि ये आफ्ताब की मतलब सरदा की बॉडी का है कंकड़ या दूसरी की बॉडी है। क्योंकि 6 महीने बाद में बॉडी तो नष्ट हो जाती है ना, जो हड्डियाँ रहती है वही बचती है, या किसी अन्य जानवर की है, किसी दूसरे मनुष्य की है, ये तो आगे 16-17 घंटे में पता चलेगा। बल्कि इस केस से पूरी दिल्ली के लोग डर घबराए हुए हैं कि अपने ही बीच में ऐसा कुछ हो जाना ये बहुत बड़ी दुविधा है। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, जिससे कि आगे ऐसा केस ना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।